नमस्ते टीचर्स, रिच टीचर्स ब्लूप्रिंट वर्कशॉप के डे 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक 3 के 3 दिन की जो हमारी वीडियोस हैं वो आपने देख ली हैं तो वहाँ से आपको पता लग गया होगा मनी माइंडसेट के ऊपर आपका जो विजन है वो विजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आपका जो वाई है कि आप क्यों करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अमीर बनना है तो जो ये प्रूव्ड सिस्टम है, ये 6 पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए जो आपकी रिचनेस का पाथ है वो बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो पॉइंट है विजन एंड माइंडसेट। इसको हम हालांकि पहले भी आपका देख चुके हैं। तो आपको सबसे पहले अपना विजन देखना है, लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है, लॉन्ग टर्म जो विजन है उसको आपने देखना है कि आप जो है ये काम क्यों कर रहे हैं, वो कितनी दूर तक आप उसको जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो आपने चूज करना है, कोई एक प्रोडक्ट होगा या कोई एक सर्विस होगी, ये अब आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले ही एक आपकी वीडियो डाली है मेघा जायसवाल मैम की, तो उन्होंने जो है यूट्यूब चैनल में उनके सब्सक्राइबर आपके 2000 के आसपास हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 3 महीनों में ही उस चैनल से लगभग आपका 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो वहाँ पे कमा लिए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उन्होंने सही चूज किया है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे उस पूरे वीडियो का सार है राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम इन फ्रंट ऑफ राइट पीपल, यानी सही प्रोडक्ट सही समय पर और सही लोगों के सामने, यानी जो आपके कस्टमर्स हैं उनके सामने। तो आपको जब प्रोडक्ट बनाना है तो आपको उसका एक तो टाइम सोचना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो कितने लोगों को आप जो है वो सर्विस दे पाएंगे, वो आपका वाई जो है, क्यों आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्यों लोगों को आप सर्विस देना चाह रहे हैं। तो वहां से आपको जो प्रोडक्ट और जो सर्विस है वो आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। फिर आपके जो कस्टमर हैं वो कस्टमर अवतार भी आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए कि वो जो आपका है, आप जो करना चाह रहे हैं कि वो किसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं। अगर आप सबके लिए बनाना चाह रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो फेल होने वाला है। तो आपको जो श्योर शॉट कर लेना है कि आप किस ऑडियंस के लिए, किस व्यूअर के लिए जो है आप ये जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है ये आप बना रहे हैं, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। और ये जो वर्कशॉप हमारी है ये अभी फाउंडेशन बेस पे है। अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप हमारा रिच टीचर्स जो क्लब है उसको आप जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम ईयरली आपका जो है यहाँ पर हमारा जो पूरा मेंबरशिप का प्लान है उसको हम आपका जो है वो कल डिस्कस करेंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो अब आपकी डिफाइंड हो चुकी है। अब आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है वो आपको जो राइट ऑडियंस है उस राइट ऑडियंस तक आपको पहुंचाना है, तो वो आपका मार्केटिंग है। पहले लोगों को पता तो लगे कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनकी जिंदगी में जो है वो चेंज कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर जो मार्केटिंग है इसके तरीके आपको समझने होंगे। ऑफलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं, डिजिटली जो है आप लोगों से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है आप इस तरीके की वीडियोस बना के कर सकते हैं। आप पेड मार्केटिंग जो सोशल मीडिया आपके ऐप्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे आप जो है एडवर्टीजमेंट लगा के जो है अपनी राइट ऑडियंस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आपके, ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, बिलबोर्ड्स लगा के जो है अखबारों में पेपर डाल के है, उसको हम कभी बाद में पढ़ेंगे। नहीं तो अब हमारा जो दूसरा वर्कशॉप आने वाला है ग्रो योर बिजनेस, ग्रो योर एजुकेशन बिजनेस, उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली मार्केटिंग की, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मार्केटिंग और सेल्स में ही जो है वो आपका फेल हो जाते हैं। तो मार्केटिंग और सेल्स में अगर हम बात करें, सेल्स एक हवा लोगों ने बनाया हुआ है। सेल्स एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सेल्स की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, साथ साथ में आपका जो कस्टमर है उसकी ज़िंदगी में भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। अगर आपका जो है विजन वाई वो जो है आपका क्लियर होगा, आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट आपका क्लियर होगा, आप लोगों को वैल्यू देंगे, लोग आपको उसके बदले पैसा देंगे। अगर आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए या पैसे से आपका रिलेशन अच्छा हुआ तो ये पैसा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो बरकत यहाँ पे देगा। तो आपको मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग आपको सीखनी है। आपको जो सेल्स है वो सेल्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है सेल्स आप लोगों को यहाँ पे सीखनी है। सेल्स अगर आप करना सीख गए तो उसके बाद आपको चाहिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क।
क्या चाहिए आपको? लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए जहां पर आप जो है इस अपने प्रोडक्ट को लोगों तक जो है आप यहां पे फैला सकें। तो दोबारा से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपका विजन और माइंडसेट ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपको क्या प्रोडक्ट आपके पास है या आपकी कौन सी सर्विस है जो लोग यूज करेंगे और उनकी जिंदगी में जो है एक बेहतर वहां पे जो बेहतर जिंदगी वो आपका जी सकेंगे। उसके बाद आपको मार्केटिंग सीखनी है, उसके बाद आपको सेल्स सीखनी है, उसके बाद आपको अपना नेटवर्क बनाना है और इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपको सिस्टम्स बनाने सीखने होंगे। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयर की तरह जो है काम करते रहेंगे, आपको ही काम करना होगा। तो यहां पर जो बड़े आपके बिजनेसमैन हैं और जो छोटे यानी लघु और मीडियम साइज के जो आपके उद्यमी हैं, इनमें फर्क आपका सिस्टम का ही है। बड़े उद्यमियों के पास सिस्टम बने हुए होते हैं, उनके एसओपी जो हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। लेकिन जो आपका लोअर जो अभी स्टार्ट कर रहा है या जो आपके छोटे उद्यमी हैं, उनके वहाँ पे सिस्टम्स जो हैं, एसओपी जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। वो कभी किसी फायर फाइटिंग में लगे हैं, कभी किसी काम में लगे हुए हैं। जैसे जैसे आपकी इमरजेंसी आती रही वैसे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा। इस तरीके से अगर आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है वो एक दिन अमीर आदमी जो है आप बनेंगे। अब यहां पर एक बुक है 7 डे स्टार्टअप कि 7 दिन में आप कैसे अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों जो यह वीडियो मैंने बनाई है एक बुक है डैन नॉरिस के द्वारा लिखी हुई, जो आपका WP कर्व इस वेबसाइट इस कंपनी के मालिक हैं जो इस समय अरबपति की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी एक बुक है द 7 डे स्टार्टअप। तो इस बुक को पढ़ के मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों यहां पर जो आपके ऑथर हैं, ऑथर इस बुक में शुरू में लिखते हैं कि उन्होंने बिजनेस करने के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके पास कोई भी बिजनेस से संबंधित कोई आइडिया नहीं था, उनके पास बिजनेस से रिलेटेड कोई स्किल्स नहीं थी। तो दोस्तों यहां पर जो ऑथर लिखते हैं, तो ऑथर कहते हैं कि मेरे पास लास्ट में केवल 7 दिनों का पैसा बच गया था, तो मैंने उसी हिसाब से 7 दिन में अपना एक बिजनेस दोबारा खड़ा किया जो आज प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों ऑथर ने आपको यही बातें यहाँ पे सारी समझाई हैं। तो हम यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 इस हिसाब से पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑथर का सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए 3 एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास एक प्रॉफिटेबल आइडिया होना चाहिए, दूसरा आपको उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, और तीसरा उस काम को करने के लिए, उस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए। जनरली अगर यह किसी व्यक्ति में तीनों गुण एक साथ मिलते हैं तो वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। यदि आप में यह गुण नहीं है, आप में इनमें से कोई भी एक गुण है, तो आप अपनी टीम चूज करिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप अपनी टीम बनाइए जिनमें यह तीनों गुण हो। पहला गुण कौन सा है? पहला गुण है आइडिएशन का, जहां पर आप इमेजिनेशन में होते हैं। आप कितना अच्छा इमेजिनेशन कर सकते हैं, कितनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं किसी बिजनेस के बारे में, किसी बिजनेस आइडिया के बारे में, वो आइडिएशन वाला पार्ट है। दूसरा, इस इमेजिनेशन से आपको कहां पे लेके आना है? रियल वर्ल्ड में लेके आना है। जो ये प्रॉब्लम है, जो आपने सॉल्यूशन दिया, इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए आपको फिर से एक क्वालिटी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन क्वालिटी। तीसरा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको बिजनेस करने की जिद होनी चाहिए। अब हम 7 डेज पढ़ लेते हैं कि 7 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले दिन की दोस्तों अगर हम बात करें, आपका जो पहला दिन है जिस पे आपको काम करना है वो है आइडिएशन वाला पार्ट है। आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, आपको क्या करना प्रॉफिटेबल है, यह आपको पहले दिन सोचना है। इसको हम बोलते हैं आइडिएशन वाला पार्ट। डे 1 में आपको आइडिया करना है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो आइडिया है वो आइडिया प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उस पर बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके लिए ऑथर ने आपको 9 एलिमेंट्स बताए कि किसी भी आइडिया में, जो आपका सक्सेसफुल आइडिया है जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें आपके 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो 9 एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका है वो है इंजॉयबल डेली टास्क। मतलब जो उसका फाउंडर है, जो बिजनेस का, जिसने आइडिया सोच रहा है, सपोज करो आप सोच रहे हैं, तो आप उस आइडिया में जो भी काम है, वो डेली बेसिस पे जो काम है उसको आपको इंजॉय करना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो आइडिया में जो आपका काम है वो इंजॉयबल डेली टास्क होने चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट फाउंडर फिट। जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे इस आइडिया से, वो फाउंडर के साथ फिट होना चाहिए, मतलब फाउंडर की स्किल के साथ। सपोज कीजिए आप बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ आता ही नहीं है, तो आप कभी भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में
एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन पाएंगे। तो आपका आइडिया में दूसरा पार्ट है कौन सा, प्रोडक्ट फाउंडर फिट। प्रोडक्ट फाउंडर के हिसाब से फिट होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना तो वो इंजॉयबल डेली टास्क की लिमिट में आते हैं, क्योंकि वो औरों को देख के बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या पसंद है, उसे वो लॉन्ग टर्म तक खींचे नहीं पाते हैं। तीसरा, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, मतलब आपका जो बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे बात करूं, अगर यहां पर कोई कारपेंटर है तो वो कितने बना लेगा, अगर फर्नीचर बनाने भी हैं तो वो खुद उसके ऊपर है। या कोई पेंटर है, सपोज कीजिए पेंटर की बात कर लेते हैं, आप आर्ट बनाते हैं, अच्छी स्केच करते हैं, वो स्केलेबल बिजनेस नहीं है, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे हैं और आप जितनी पेंटिंग बनाएंगे वो केवल 24 ही घंटे में बनाएंगे, तो वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेट विदाउट फाउंडर। आपका जो आइडिया है वो फाउंडर के बिना भी ऑपरेट करना चाहिए। आप बड़ी से बड़ी कंपनियां उठा के देख लीजिए, अगर हम बात करें मर्सिडीज की, उसके फाउंडर आज नहीं है, तब भी वो कंपनी चल रही है और टॉप सेलिंग कंपनीज में आती है। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में स्टीव जॉब्स नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो आइडिया आज भी अपने फाउंडर के दम पर बिना फाउंडर के चल रहा है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो बिना फाउंडर के चल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है आइडिया में वो है बिल्ड एन एसेट या वैल्यूएबल एसेट। आपका आइडिया किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी में भी आपका आइडिया बना दें, बिजनेस कर दें और वह किसी के जीवन में कोई वैल्यू ही क्रिएट ना करे। तो आपका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आपके आइडिया में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन अब मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको इसके लिए मार्केट पोटेंशियल जानना भी जरूरी है। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको मार्केट पोटेंशियल, आप रिसर्च करिए इसको। मार्केट सर्वे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको मार्केट सर्वे में क्या करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में आपका डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट पोटेंशियल, उसके बाद आप देखिए मार्केट सर्वे में जब आप जाएंगे, टैप पेन एंड प्लेजर, मतलब जो आपका आइडिया है। देखिए कोई भी सामान बिकता कब है, या तो नंबर 1 वो किसी का दर्द कम करे, पेन को कम करे, वो आपका आइडिया होगा, वो आपका आइडिया सेलेबल आइडिया होगा। दूसरा प्लेजर, या वो किसी जो आपका कस्टमर है, किसी भी आदमी को, या तो आप किसी भी आदमी का दर्द कम कीजिए या उसका सुख बढ़ा दीजिए, वो आइडिया आपका चल जाना है। तो आपको देखना है कि मार्केट में किस में दर्द है, कहां पे पेन है, कहां पे प्लेजर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है यूनिक लीड जनरेशन। यूनिक लीड जनरेशन मींस आपका जो आइडिया होना चाहिए, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग आपके पास खुद आए कि मेरे को आपका प्रोडक्ट खरीदना है। ये मार्केटिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है पुश मार्केटिंग, एक होती है पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग में आप जबरदस्ती अपने कस्टमर से कहते हैं कि आप मेरा सामान खरीदो, लेकिन जो पुल मार्केटिंग होती है उसमें लोग खुद आते हैं। लास्ट है लॉन्च क्विकली, मतलब आपका जो आइडिया है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो इतना सिंपल होना चाहिए कि आप उसको बड़ी जल्दी लॉन्च कर सको। अगर उसमें कभी भी आपको क्या मॉडिफिकेशन करना पड़े तो आप बहुत जल्दी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आइडिया के आपके कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपका आइडिया इनमें से जितनी भी क्वालिटी है, जितनी ज्यादा क्वालिटीज होंगी उतना बढ़िया आपका आइडिया होगा। ये तो दोस्तों डे 1 की बात थी। अब हम बात करते हैं आपकी कौन सी, डे 2। डे 2 का जो पॉइंट है वो है द MVP। MVP मींस मिनिमम वायरेबल प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहां पे आपको ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है। हम में से बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होते हैं वो यहीं पे फंस जाते हैं। उनके पास आइडिया होता है लेकिन वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, या प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उसे कभी लॉन्च ही नहीं करते। तो ये आपका डे 2 में आपका जैसा भी बना है, आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना देना है ताकि लोगों को कुछ दिखाई दे, आपकी जो इमेजिनेशन है वो हल्का सा रियलिटी में आ जाए। उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना। ये डे 2 का काम है। अब हम बात करते हैं डे 3। डे 3 में आपको अपने आइडिया का नाम सोचना है। इसमें भी आपको शुरू में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको एक यूनिक नाम लेना है। नाम आपका सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए। बस आपको कुछ चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि वो नाम पहले से ही किसी ने ना लिया हो। जैसे आप गूगल नाम दोबारा नहीं रख सकते हैं, आप अमेजन नाम दोबारा नहीं रख सकते हैं, आप रिलायंस नाम दोबारा नहीं रखते हैं। आपको नाम चूज करना है, लेकिन आप इतना भी अधिक ना सोचिए, किसी की कॉपी मत कीजिए, नहीं तो वो आपका बिजनेस कभी कहलाएगा ही नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरनेट पे रिसर्च करनी होगी, सोशल मीडिया पे रिसर्च करनी होगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये 3rd डे का है। पहले दिन आपने आइडिया सोचा, दूसरे दिन उस आइडिया, उस इमेजिनेशन को आपने क्या किया, थोड़ा सा रियलिटी में कन्वर्ट करके MVP बनाया। MVP मतलब लोगों को दिखने लग गया कि जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है। 3rd डे में आप क्या करेंगे, आप उसका एक नाम चूज करेंगे। नाम में आपको ज्यादा नहीं सोचना, आप नाम रख लीजिए, नाम बाद में भी बदला जा सकता है। अब चौथा दिन आता है तो आपको उसकी एक वेबसाइट बनानी है। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में आपको कंपलसरी है, आपको यहां पर वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले डोमेन नेम चाहिए। ऑथर ने इस बुक में आपको बताया है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप पैसे देकर बना सकते हैं,
साथ में आप कुछ फ्री टूल्स हैं जहां पर आप अपनी फ्री की वेबसाइट भी बना सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट्स में आपकी 3 मुख्य क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए क्या, आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो आपके कस्टमर्स का डाटा सेलेक्ट करने वाली होनी चाहिए। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वहां पर आप अपने कस्टमर का डाटा कलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अपने कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर की ईमेल आईडी, आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए एक वेबसाइट में। दूसरा, शुड प्री सेल प्रोडक्ट बिफोर लॉन्च, मतलब आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही आपको सेल करवा दे। मतलब आपका जो प्री बुकिंग वाला चैप्टर है कि आप लोगों से कहें कि हाँ जी मैं 1 महीने बाद यह प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, यदि आप आज खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे आप बेच सकते हैं। वो प्री बुकिंग जिसको बोलते हैं, वो प्री बुकिंग आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है मस्ट हैव सेल्स पेज और लैंडिंग पेज। आप इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेज में कि मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग के बाद बंदा कहां पर आएगा जो आपके बारे में जानेगा, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ही पूरे ग्लोबल हो सकते हैं। तो आपको वेबसाइट में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहले, कस्टमर का डाटा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, कलेक्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, आपके पास वहां पर जो प्री लॉन्च की आपकी वेबसाइट है, प्री लॉन्च की फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। तीसरा, वहां पर आपके बारे में जो सेल्स पेज है कि वो क्यों खरीदे वो आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। 4 दिन हो चुके हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं 5वें दिन। आपकी वेबसाइट तैयार है, अब 5वें दिन आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए देखिए आजकल हिडन मार्केटिंग का जमाना है। आप डायरेक्ट सेल करने जाएंगे, बहुत से लोग नहीं खरीदते हैं, हालांकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन हिडन मार्केटिंग आपको लोगों को क्या करना है, कुछ चीजें फ्री में देनी है। उसके लिए आप क्या करिए, आजकल का सबसे सिंपल और सबसे सस्ता तरीका हुआ है कंटेंट तैयार करना। कंटेंट आप ब्लॉग के फॉर्म में कर सकते हैं, आप इमेज के फॉर्म में कर सकते हैं, आप वीडियो के फॉर्म में कर सकते हैं, आप ई बुक लिख सकते हैं। आप अपने बारे में मत बताइए, आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में लिखिए, लोगों का सॉल्यूशन दीजिए और बीच में वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आप अपना नाम दीजिए। चाहे आपकी सर्विस हो वह सॉल्यूशन प्रोवाइडर, या आपका जो प्रोडक्ट हो वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप वहां पर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और इसे लोगों को शुरू में फ्री में दीजिए। जो आपका कंटेंट है, जो ब्लॉग है, जो ग्राफिक्स है, इन्हें फ्री में दीजिए। ये डे 5 की मार्केटिंग है। अब आपकी मार्केटिंग हो चुकी है। 6ठे दिन में हम बात करते हैं, अपना टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट करने का मीन्स अपनी सक्सेस को डिफाइन कीजिए। आपने मार्केट भी कर दी, अब आप किस हिसाब से अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे कि आपके पास पहले दिन 10 कस्टमर आए तो क्या आप अपने को सक्सेसफुल मानते हैं या नहीं मानते हैं। जैसे ऑथर की मैं बात करूं, ऑथर डैन नॉरिस ने यहां पे जो अपने लिए लिखा था, उन्होंने लिखा था कि मैं फर्स्ट मंथ में 10 लोगों को अपनी वेबसाइट के लिए साइन अप करवाऊंगा और पर मंथ 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो वो उनके लिए सक्सेस का मायना है। आपके लिए आपकी सक्सेस का क्या मायना है, आप उसको अपने पास नोट कर सकते हैं। जैसे आपकी पहले महीने में कितनी सेल होनी चाहिए, 50,000 रुपए की, 2 लाख रुपए की। हर प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होती है। कितने कस्टमर्स आने चाहिए, ये आप अपने गोल्स डिफाइन कर सकते हैं और उसको मंथली, वीकली, डे, आपको इस हिसाब से आपका जो सक्सेस का मानक है वो आपको, सफलता का मानक आपको तय करना ही होगा, क्योंकि सफलता हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ये डे 6। अब बात करते हैं दोस्तों हम डे 7 की। डे 7 दोस्तों, डे 7 में आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो आपका MVP प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर देना है। इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत से लोग यहां पर आके भी फंस जाते हैं, वो परफेक्ट बनाने के चक्कर में चीजों को रोके रखते हैं। नहीं जी हम परफेक्ट बना लेंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। उसके बाद जैसा भी कस्टमर का आपके पास रिवर्ट आता है, कस्टमर का फीडबैक आता है, तो आप उसको अपडेट कर दीजिए। पहले आप निकालिए वर्जन 1, जैसे ही आपका कुछ अपडेट हुआ आप उसको वर्जन 1.1 लिख दीजिए। आप जितने भी मोबाइल्स देखते हैं उसमें अगर आप वर्जन देखते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आप देखेंगे उसमें कभी रैम चेंज कर देंगे, कभी उसका जनरेशन चेंज कर देंगे, उतने प्रोडक्ट्स रेंज बन गई, हर कस्टमर के लिए अलग अलग रेंज हो गई। तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो MVP है, उसको आप लॉन्च कर दीजिए बिना सोचे समझे। हाँ, जैसे ही आपके पास कुछ फीडबैक आए तो आप तुरंत ही उसको क्या करें, अपडेट करें, मॉडिफाई करें।